18 अगस्त 1942 स्वाधीनता आंदोलन की वो तारीख है जिस दिन की ऐतिहासिक घटना से देश में सीतापुर चमक उठा था। इस दिन अंग्रेजों द्वारा की गई गोलीबारी में आज़ादी के अनेक परवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। महात्मा गांधी द्वारा 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे पर अमल करते हुए आज़ादी के दीवाने शहर के मध्य स्थित तत्कालीन मोती बाग में एकत्र हुए। वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सभा करना चाहते थे, उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं मिली। फिर भी 18 अगस्त को देशभक्तों की टोलियां मोती बाग में एकत्र हुई। देशभक्तों ने इंकलाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम व महात्मा गांधी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। अंग्रेज प्रशासन ने देखा कि उन्हें काबू नहीं किया जा सकता, तो पहले लाठी चार्ज किया और फिर गोली चलवा दी, जिसमें न जाने कितने लोग शहीद हो गए। देशभक्तों के लहू से मोती बाग की जमीन लाल हो गई, इसलिए इसे दूसरा जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। बाग की जमीन लाल हो जाने से इसे लाल बाग कहा जाने लगा। 18 अगस्त 1942 की ऐतिहासिक घटना एवं सीतापुर के लिए बनी महत्वपूर्ण तिथि को लेकर पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी ने इंडिया से कहा कि महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जग गई थी। महात्मा गांधी ने जब 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो और मरो का आह्वान किया था, उस समय संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की एक अलख जग गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 9 अगस्त से जबरदस्त तरह से आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सीतापुर में 18 अगस्त को सीतापुर के जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए नेता थे, वे सारे लोगों ने एकजाई होकर यहां पर लाल बाग पार्क में एक विशाल जनसभा करने का निर्णय लिया और उसी के तहत लाल बाग पार्क में सैकड़ों की संख्या में वो तमाम स्वाधीनता संग्राम सेनानी जुड़े, इकट्ठे हुए और इसी तारतम्य में सीतापुर शहर के जितने स्कूल थे, वो सारे स्कूल छोड़कर छात्र वहां से इस जनसभा में शामिल होने के लिए भागे और वो चारों तरफ से हजारों हजार की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। अंग्रेजी प्रशासकों ने बैठक को निरस्त करने की घोषणा की, लेकिन फिर भी चारों तरफ इकट्ठे नौजवान, बुजुर्ग और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग इनकलाब का उद्घोष करने लगे, महात्मा गांधी की जय बोलने लगे, भारत माता की जय बोलते हुए वहां पर एक जबरदस्त तरह से आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी बीच जब अंग्रेजी प्रशासकों ने देखा कि इसको हम काबू नहीं कर पाएंगे, इनको चारों तरफ से घेर लिया गया और घेर करके सबसे पहले लाठी चार्ज हुआ और तब भी लोग चारों तरफ से और दौड़ने लगे और ज्यादा भीड़ यहां इकट्ठी होने लगी। तब यहां अंग्रेजी हुकूमत के लोगों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने गोली चला दी। न जाने कितने लोग हताहत हुए, न जाने कितने लोग शहीद हो गए, उनकी संख्या नहीं थी, लेकिन चूंकि 6 लाशें कुल यहां पर मिली, इसलिए 6 लोगों के नाम यहां शहीद स्मारक पर आज भी अंकित है। तो 18 अगस्त सीतापुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि
बन गई और इसी की याद में सन 1974 से हम सब यहां पर एकत्रित लोग जो आंदोलनकारियों के परिवार के लोग हैं और स्वतंत्रता संग्राम स्मृति संस्थान के द्वारा यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि और जनपद के सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रित उनकी पत्नियों का सम्मान हम लोग करते हैं। मोतीबाग से लालबाग कैसे बना, इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? मोतीलाल नेहरू के नाम से ये मोतीलाल बाग बना, क्योंकि यहाँ सन 1925 में मोतीलाल नेहरू भी आए थे, तो इसलिए इसका नाम मोतीलाल लाल बाग पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया और उसको शार्ट करके लोग लाल बाग पार्क कहने लगे। शहर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर आर के टंडन कहते हैं कि 18 अगस्त 1942 को लाल बाग पार्क में स्वाधीनता से जुड़े लोगों पर गोलियां चली, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर मैं आप सबों का बहुत अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए बड़ा गर्व का आज समय है। और एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीतापुर का क्या स्वतंत्रता संग्राम में उनका अपना स्थान रहा है। तो 18 अगस्त 1942 की बात है कि हमारे लालबाग पार्क में स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गोलियां चलीं और उसमें हमारे 6 सीतापुर निवासी शहीद हो गए। कल्लू राम जी जो लालबाग के रहने वाले थे, बाबूलाल जी लालबाग के रहने वाले थे, चंद्रभाल जी जो मधवापुर के रहने वाले थे, मैकूलाल जी हाजीपुर के रहने वाले, मुन्नालाल जी कैमारा के रहने वाले और मुहर्रम अली साहब आठ के रहने वाले थे। इसके अलावा 13 लोग गिरफ्तार भी किए गए। और इसके अलावा मैं एक बहुत हमारे बीच में आप सब जानते होंगे बहुत महान हस्ती हुई हैं, अल्लामा फजल हक जी जो बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया और उसके ख़िलाफ़ में अंग्रेज़ों ने उनको काला पानी की सज़ा दी। और जब उनकी रिहाई का समय आया, उनका बेटा रिहाई नामा लेके गया वहाँ, तो उनका इंतकाल हो चुका था और वो उसी रिहाई नामे के साथ वहाँ दफन कर दिए गए। आज खैराबाद के जब हम लोग जाते हैं तो उसे चौराहे पर उनके नाम से एक चौराहा बना गया है और हम उनके बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने हमें जो सिखाया है, हम शायद उसको अगर आगे फॉलो करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपने ये दूसरा सवाल हमसे पूछा कि अगर आज वो स्थितियाँ जो हैं, अगर वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी देख रहे होते तो क्या होता। इसके पहले कि मैं बताऊं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूं कि शिव नारायण शर्मा जी हमारे एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच में हैं और उनसे हमारा संपर्क रहता है। उनसे मिलने पे एक बड़ी अजीब सी अनुभूति प्राप्त होती है और बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच में अभी भी वह मौजूद हैं और हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायक स्रोत हैं वो। आपने जो पूछा कि आज की स्थिति होती तो उन्हें क्या महसूस होता सबको, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने देशभक्ति दिखाई, हमें आज़ादी दिलाई, तो सबसे बड़ी बात थी कि हमारा वो कर्तव्य था। उस वक़्त हमने माना था कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। और आज जब हम देख रहे होते हैं तो कभी कभी निराशा होती है कि आदमी सिर्फ अपने काम के, अपने अभिव्यक्ति जो इस्तेमाल कर रहा है, शायद वो अपने भले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम रोज़ संसद भवन देखते हैं और टीवी देखते हैं, बहसें सुनते हैं, तो लगता है सब एक दूसरे के प्रति पता नहीं कैसा व्यवहार रखे हुए हैं और हमारा एक जो व्यक्ति का तरीका होना चाहिए वो हम शायद गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है जो हमें बहुत चुभती है। आपको भी लगता होगा कि हमारा देश ऐसे परिस्थितियों से क्यों गुजर रहा है। दूसरा ये है कि हम जो अपना कर्तव्य था सिर्फ देश के प्रति था। हमें न जातिवाद चाहिए, न हमें धर्मवाद चाहिए, हमें सिर्फ देशवाद चाहिए। अगर हमें नंबर 1 हमें अगर स्वर्णिम युग में आना है, कोई भी सरकार हो, लेकिन अगर हम जनता ही नहीं बदलेगी, मैं तो यही मानता हूँ कि अगर खराबियाँ हैं तो जनता में ही है, हमारे में खराबियाँ। हमें अपने को सुधारना होगा और हमें सिर्फ देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। यही हमारा एक मोटो होना चाहिए, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, तभी भारतवर्ष का नाम हमेशा के लिए आगे रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बहुत बहुत विदा लेता हूँ। आपका बहुत एक बार फिर अभिवादन करता हूँ कि आज के दिन हम सब खुशहाली की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। समाज सेवी अधिवक्ता विश्ववीर गुप्ता ने आई इंडिया से कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
18 अगस्त 1942 को जो क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका बना रहे थे, उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 18 अगस्त 1942 सीतापुर के लिए यादगार दिन है। आप हमारे दर्शकों को इसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? 18 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीतापुर के जो उस समय के क्रांतिकारी लोग थे वो सब लाल बाग शहीद पार्क में इकट्ठा हुए थे और वहाँ से वो आंदोलन की रूपरेखा बना रहे थे। उसी दौरान क्रूर अंग्रेज शासन ने उन पर गोली चार्ज कराकर एक बहुत ही भीभत्सकारी घटना को अंजाम दिया, जिसमें हमारे कई लोग शहीद हुए। कुछ लोग जिनका हम लोगों को उस समय के लोगों को जानकारी हुई, उनका उल्लेख वहाँ के स्तंभ पर अंकित है। उन्हीं की याद में हम लोग प्रगतिशील वैचारिक एसोसिएशन से पिछले कई वर्षों से लगातार उन शहीदों की याद में दीप दान प्रोग्राम का आयोजन करते रहे हैं। और कल चूँकि कोरोना का काल है, इसलिए कल भी उस दीपदान कार्यक्रम का आयोजन कल भी किया जाएगा, लेकिन सांकेतिक रूप में किया जाएगा। सीतापुर में कुछ दास्ता के और भी चिन्ह हैं, जिनके विषय में हमने उस समय संजय कुमार साहब डीएम थे, उनसे मांग की थी और शासन में भेजा था, लेकिन उनके नाम परिवर्तित नहीं हुए। जैसे एक बंद करोगे कौन सी वो रोड, क्रॉस रोड, और अरे 3-4 चिन्ह तो याद भी वो हो गई हल्की, एक सेकंड याद कर लें। कॉक्स रोड एक ये हो गई, इसका नाम बदलने का मांग की थी। और अरे इस तरीके से बोल दीजिए ना उसमें कि जो अंग्रेजों के से थामसनगंज, इस तरीके से थामसनगंज, हाँ, जो अंग्रेजों के नाम पे मोहल्ले या मार्ग हैं, उनको हमने अपने शहीदों के नाम से इस तरीके से उन जो अंग्रेजों की दास्ता के जैसे कॉक्स रोड थी, थामसनगंज था, इस तरह कुछ जो हमारे सीतापुर में भी अंग्रेजों के नाम पर रह गए थे, उनका नाम परिवर्तित कर शहीदों के नाम पर रखने के लिए हमने शासन से मांग की थी। उसके बारे में कई बार प्रयास किया, लेकिन उसके विषय में कुछ हो नहीं पाया। मैं सीतापुर के खासकर जो युवा पीढ़ी है और बच्चे हैं होनहार, उनको मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ स्कूलों में ये बात शिक्षकों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा बताई जाए कि यहाँ भी 18 अगस्त 1942 में छोटा जलियांवाला कांड की तरह यहाँ भी एक कांड हुआ था, जिसमें हमारे कई उस समय जो है युवा और जोश भरे लोग जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग शहीद हुए थे। बच्चों तक भी उनके शहादत की बात जाननी चाहिए, जिससे कि उनको भी ज्ञान हो कि सीतापुर के भी लोग इस आंदोलन की लड़ाई में शहीद हुए। यही मेरा जो है। आंदोलन के अगुवाकार, प्रत्यक्षदर्शी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण लाल शर्मा उस दिन की घटना को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। लाल बाग हुआ था, गांधी जी का आह्वान हुआ था, करो या मरो का नारा दिया था। उस वक्त हम लोग 18 वर्ष की उम्र थी हमारी। हमने 14, 15, 16, 17 तक 3-4 दिन तक बड़े नेता सब जेल चले गए थे, सब बंद कर दिए गए थे। पहली 9 के बाद शुरू कर हुई थी कोई गिरफ्तारी, हम लोगों के हाथ की, बच्चे लोगों के हाथ में आप लोग संभालिए। हम लोगों ने पूरे हर स्कूलों में, हम थे मदन गोपाल महन वकील भी थे, बाबू कन्हैयालाल जी के लड़के थे, कन्हैयालाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और जितेंद्र प्रसाद गुप्ता थे, सुशील चंद्र गुप्ता थे, और बहुत से लड़के थे। हम लोग हर स्कूलों में जा के हाथ जोड़ करके लोगों से आह्वान करते थे, भाई देश के लिए उठो, कुछ करो, देश को आज़ाद कराना है, गांधी का आह्वान है, करो या मरो। इस पर आप लोग तैयार हो और मैदान में उतरे और अलग जगाएं कि आप देश को आज़ादी का बिगुल फूकें। इस तरीके हर स्कूलों में जा के पहले टोपी पर रखते और समझाते कि भैया आप लोग चलो। हम लोग गए बिस्वा, तो बिस्वा में 4 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। हम वहाँ से भाग जाए। गिरफ्तार में मदन गोपाल महन, सुशील चंद्र गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, 3 तो गिरफ्तार हुए और एक पता नहीं क्या नाम था। 4 आदमी गिरफ्तार हो गए वहाँ, और हम लोग दूसरी ट्रेन से चले आए। तब
सीतापुर जैसे ही आए वैसे ही मालूम हुआ, लोगों ने चिल्लाना शुरू किया है आपके जो जहाँ पर सिग्नल के बाद जगह पड़ती है जहाँ बच्चे बच्चे हॉकी वगैरह क्या खेला करते थे, यहाँ पर अरे वहाँ पर जाओ पुलिस खड़ी लाल बाग, वहाँ पुलिस स्टेशन पर पुलिस के इतना कहना था, हम लोग चलती ट्रेन से कूद गए। हम हल धीरे हुए कि तो कूद गए, कूद के पहले चले आए, बच गए। उसके बाद चलता रहा है आंदोलन। तो हम लोगों ने जब ये आंदोलन किया 18 तारीख को, तो हमको 2 आदमी को जिम्मे दिया गया कि आप 2 आदमी सत्याग्रह करेंगे, आप कोई तोड़फोड़ का काम नहीं करेंगे। सत्याग्रह के रूप में माला डाल दी गई, झंडा एक हमको दे दिया गया कि अब झंडे को आप संभाल रखिए, करना है। तो वो झंडा लेके हम गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास राजा स्कूल के बगल इमली के पेड़ लगे हुए थे, यहाँ सब इमली के पेड़, उनके आड़ में खड़े होकर हमने झंडे को पोया और झंडा फोड़ इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम, ये सब नारे लगाते हुए और क्रूर सरकार को हटाना है और देश को जगाना है, इस प्रकार नारे लगाते हुए चले। जितनी पब्लिक थी हमारे वर्ष स्कूल में जो खड़ी थी, संगीनों के साथ खड़ी थी कि बाहू बच्चों वहाँ खुला था स्कूल, बच्चे जा रहे थे, हम रोक रहे थे लोगों को खड़े हो गए कि भैया मत जाओ। बहुत से वापस चले गए, बहुत से गए, तो वो फिर वहाँ सब हजूम हो गया। हजूम चला है तो आपका गिरिगंज चौराहा से लालबाग होते हुए हम आए, तो उस वक्त हमारे अंदाज में 5000-6000 से आदमी कम नहीं था जुलूस में। लालबाग से और गिरिगंज चौराहे तक घंटाघर से सिवाय खोपड़ी की सर्किट दिखाई कुछ नहीं दे रहा जुलूस के साथ। हम लोग आए, यहाँ पर डॉक्टर कपूर की दुकान जहाँ पर है, इसके बगल में एक दर्जी की दुकान थी, वहाँ तखत पड़ा था। तखत पे खड़ा हो गया, हम लोगों ने नारे लगाए जिस प्रकार देते। उसके बाद वंदे मातरम का झंडा झंडा रहे हमारा, विजय भी तिरंगा तारा, झंडा रहे हमारा। आप लोगों पे गोलियां किसने चलाई थी, कितने लोग शहीद हुए थे? हुए तो ये थे इसमें, और गए शहीद हुए ज़्यादा, शहीद होंगे कम से कम 20-25 आदमी। वो चूँकि चारों तरफ कोई दीवार नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, मामूली तार लगे हुए थे, भी कटीले तार नहीं, सादे तार, तो पब्लिक चारों तरफ थी। और उस वक्त कंकड़ की सड़क बनती थी, कंकड़ कूटने वाली सड़क बनती थी, कंकड़ पड़े हुए थे, तो पब्लिक इतने हजूम थी। तो वो उसके बाद लोगों ने पुलिस पे कंकड़ फेंकना शुरू किए, इन्होंने फायरिंग कर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज में बहुत आदमी घायल हुए, चोट लगी, जख्मी हुए। उन लोगों जो हम लोग जेल चले गए, उसके बाद एक ट्रक भर के जेल में घायल का खून से लथपथ इस तरीके से गए। एक लड़तू नाम का था, वो भैया था, वो बड़ा गाली तेरी माँ का फलाने, वो गाली बकने लगा कचहरी वहाँ आकर के, सारा ने मार दिया ये हुए बकने लगा। डीएल ने कहा हाँ घायलों को नहीं लेंगे, इनको अस्पताल ले जाइए, हमारे पास जो